हाँ जी, बोलिए। तो कहाँ थे? चलिए, तो हम लोग कौन सी श्रेणी में आएंगे इनमें से, पांचों में से? मानव। देख रहे? मानव होना बहुत, जिस अर्थ में यह मानव कहा जा रहा है वो एक तरह से ज्ञान की पूर्ण स्थिति के बाद उसका प्रमाण है। ये बहुत आगे की बात है। तो बेसिकली यदि ऐसा कहा जाए तो इसमें पतली गली क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी गली इसमें ये है कि चेतना के रूप में दो ही चेतना है। जैसे इस चेतना को बोल रहे हैं जीव चेतना, स्वयं को शरीर मानना, जिंदा रहने को जीना मानना, इसका नाम जीव चेतना है। इसका नाम मानव चेतना है। मानव चेतना, ये देव चेतना, दिव्य चेतना। ठीक, ये बीच की एक पतली गली हम कह सकते हैं कि बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं कि हम पशु और राक्षस के जैसा नहीं जीना चाहते हैं, लेकिन चेतना तो जीव चेतना ही है। तो जीव चेतना में रहते हुए मानव चेतना में होने की प्रवृत्ति के साथ इसको अध्ययन की जगह में बोला। तो ये वर्ग इतना है जो बेसिकली जीव चेतना में होते हुए मानव चेतना में होने की प्रवृत्ति के साथ है। मानव होना अभी शेष है ना? तो मानव होना अपने आप में कोई बड़ी घटना है, अपने मानव होने को पहचानना कोई बड़ी घटना है। उसी अर्थ में सारा प्रयास है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये वैरायटी तो अभी है ही नहीं ना, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। मैक्सिमम जनसंख्या पशु मानव के रूप में, और जो लोग भी अभी शासन कर रहे हैं या किसी भी जगह में टॉप उसमें बैठे हैं, है ना, अधिकांश लोग इस जगह में, उसमें से बहुत सारा वर्ग है जो संवेदनशील है, जो पॉजिटिव वर्ग है। तो संवेदनशीलता भी इसी बीच में कहीं यहीं है ना। एक वर्ग है जो संवेदन, पशु मानव में भी संवेदनहीन लोग मिलेंगे, राक्षस मानव में तो संवेदनहीन लोग और ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब है संवेदनशीलता के कुछ साथ कुछ लोग हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो एक पार्ट है। एक दूसरा पार्ट है जो जीव चेतना में होकर मानव चेतना में होने की प्रवृत्ति के साथ अध्ययन में रत हैं या उस प्रोसेस में चल रहे हैं। तो ऐसा वर्ग मिलेगा। मानव अपने आप को कह पाना, ये हो सकता है कल थोड़ा सा इसको हम और खोल लेंगे, लेकिन मानव होना आगे की बात है ना। मानव होना ज्ञान पूर्ण स्थिति के बाद मानव पद है प्रमाण के रूप में। उसके पहले मानव होने की चेतना होने का स्वरूप। तब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि शरीर मर जाएगा। शरीर एक दिन मर जाएगा। शरीर मर जाएगा तो क्या बचा? शरीर मर जाएगा तो जीवन शेष है। जीवन तो है ही। तो यदि यहाँ तक की बात करें तो बेसिकली ये भ्रमित जीवन है, और इसकी बात करें तो ये जागृत जीवन है। ठीक है। तो जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही जागृत होता है, जीवन ही सशरीर होता है, जीवन ही बिना शरीर के भी होता है। तो भ्रमित जीवन और जागृत जीवन। हाँ जी, कितने लोगों ने हाथ उठाया था जो भूत प्रेत से मिलना चाहेंगे? जोर से उठाइए फिर से। चलिए, तो कृपया आईना देखें। कितना अपनापन सा नहीं लग रहा है? तो भ्रमित जीवन ही, विशेष रूप से जो लोग अति भूख, अत्याचार, अपराध
से शरीर छोड़ते हैं वो थोड़ा खराब स्थितियों में जीवन होते हैं, नहीं तो भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत है। जीवन भ्रमित होता है, जीवन जागृत होता है। अब यदि इधर की बात करें, ये जो इस लेवल का जो जीवन है, ये सशरीर भी अपने लिए न्यूनतम और अपने योगदान के रूप में अधिकतम बने ही रहते हैं। तो जिसमें देने का प्रवृत्ति है, देने की योग्यता है, उसी को देवी देवता बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये जीवन ही उस श्रेणी में है जिसको हम देवी देवता बोल रहे हैं। देव मानव, मानव। अब हमारे पास एक शब्द बचा, भगवान। तो बेसिकली भगवान शब्द और गॉड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए पहले भगवान शब्द को देख लेते हैं। देखिए, भगवान शब्द की बनावट को देखें। ईश्वर शब्द की बनावट, ईश्वर के प्रति जो कंडीशनिंग भी है कि कण कण में है, तो वो कोई फैली हुई वस्तु है, तो वो मूल ऊर्जा की जगह में रखना उसको ठीक लगा। शब्द परंपरा के हैं, उनको कहाँ रख सकते हैं, ऐसा रख के देख सकते हैं। अब जैसे हम भगवान शब्द को देखते हैं, भगवान शब्द में कैसा है, जैसे बुद्धिवान, गाड़ीवान, और क्या, बलवान, और क्या, पहलवान, और क्या, गुणवान, ज्ञानवान, भाग्यवान। ठीक, तो इससे हमारा ध्यान चला गया कि बेसिकली वान शब्द किसी अधिकार संपन्नता का बोध है, किसी अधिकार संपन्नता को बताता है। तो भगवान का मतलब जिसने अपने पूरे भाग को पा लिया, जिसने अपने पूरे हिस्से को पा लिया, उसका नाम भगवान है। पूरा हिस्सा क्या होगा, मानव का हिस्सा क्या होगा, मानव का पूरा हिस्सा इस अस्तित्व में क्या है। देखिए, जब तक स्वयं को शरीर मानते हैं तब तक प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढते हैं, है ना, या कहीं से मोटा सरकारी पैसा हाथ लग जाए, या कहीं से और जुगाड़ बैठ जाए। और जैसे ही मानव के रूप में स्वयं को पहचानते हैं, अब अस्तित्व में मेरा हिस्सा क्या है। तो मानव की एक ही मौलिकता है कि उसमें समझने की ताकत है, और वो ताकत निरंतर है, असीम है। तो संपूर्ण को समझकर आचरण में प्रमाणित किया जा सकता है, ये मानव का अस्तित्व में हिस्सा है। एक मानव के हिस्से अस्तित्व में क्या आया, वो एक गाना था बहुत पुराना, मेरे को अच्छा लगता था वो, मेहनत कर इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। पुराना गाना, एक पुरानी फिल्मों का। अब आप लोग तो देखे नहीं होंगे, अब फिल्म भी कौन सी याद नहीं है। मजदूर लोग अपनी खुशहाली मनाते हैं तो उसमें गाना गाते हैं, मेहनत कर इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, तो एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। तो सार बात इतनी है कि यदि हम मानव रूप में अपने आप को पहचानते हैं तो पूरी सृष्टि को समझ सकता हूँ, ये एक मानव का हिस्सा है। आचरण पूर्वक उसको प्रमाणित कर सकता हूँ, ये मानव का हिस्सा है। तो एक तो भगवान शब्द किस पे अप्लाई होगा, संपूर्ण को समझकर जिसने आचरण को प्रमाणित कर दिया, दिव्यता को प्रमाणित कर दिया, चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित किया। इससे अधिक मानव का और विकास नहीं होता है, इससे अधिक कोई आचरण नहीं होता है। तो इस शब्द को हम भगवान शब्द में रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी मानव भावी भगवान हैं, है ना। सभी मानव शरीर यात्राएं जितने भी लगें, 1 लगें, 10 लगें, 50 लगें, जो भी हो, उसकी गिनती तो संभव नहीं है, लेकिन अंततः हर मानव को विकसित होना है, हर मानव को जागृत होना है, हर मानव को अपनी जागृति को प्रमाणित करना है। शिक्षा पूर्वक मानव जागृति की दिशा में आगे बढ़ेगा तो ये बहुत कॉमन हो जाएगा, अभी थोड़ा अनकॉमन सा लगता है। तो इस अर्थ में हम भगवान शब्द को दिव्य मानव शरीर छोड़ने के बाद
जीवन को हम भगवान शब्द में रख सकते हैं, या जीते जी भी दिव्य मानव को हम भगवान की जगह में रख सकते हैं। तो यहाँ रखना इसको ठीक लगता है। अब देखिए, हम अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवान शब्द को कैसे इस्तेमाल करते हैं और ईश्वर शब्द को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए दोनों ये एक ही है। कभी ईश्वर और भगवान एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये समझ में आता है, एक वो अच्छा वो गाना है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो इसमें काफ़ी ये इससे जुड़ता है का मतलब है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का मतलब है कि व्यापक वस्तु मूल ऊर्जा, यदि ऐसा ले लें तो। और जो सबको सन्मति दे, तो जिसने ईश्वर अनुभूति किया है, जिसने सहअस्तित्व अनुभूति किया है ना, जो ईश्वर को समझता है, ईश्वर में सृष्टि को समझता है, ऐसा मानव दूसरे को भी सृष्टि को समझा सकता है। तो बेसिकली सन्मति दे भगवान का मतलब है वो मानव है। तो मानव ही भगवान है, ज्ञानपूर्वक मानव ने प्रमाणित किया। अब ये हमको समझना है कि अब ईश्वर शब्द कहाँ यूज़ करना है और भगवान शब्द कहाँ यूज़ करना है। जब भगवान शब्द कह रहे हैं तो उसमें क्रिया है, उसमें अधिकार का बोध होता है। व्यापक वस्तु में कोई अधिकार बोध नहीं होता है। व्यापक वस्तु है ना, खाली स्थान, अपने आप में ऊर्जा है, वो कुछ करता, उसमें कर्ता पद नहीं है। कर्ता पद कहाँ है? सारा दृष्टा कर्ता भोक्ता जीवन ही है। दृष्टा देखने वाला, कर्ता करने वाला और भोगने वाला भोक्ता ये मानव ही है, मूल में जीवन ही है ना। ईश्वर दृष्टा नहीं है, देखने वाला नहीं है, भोगने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्रिया शून्य है। ईश्वर में जीवन में देखने की ताकत है और ईश्वर सबसे सूक्ष्मतम वास्तविकता है। तो जिसने ईश्वरानुभूति किया, उसने सब कुछ देख लिया, अब उसके लिए रहस्य जैसा कुछ नहीं है ना। ये इसको पूर्ण दृष्टा पद की बात हमने की। तो इस रूप में हम भगवान शब्द को, देवी देवता शब्द को और बाकी भूत प्रेत शब्द को रख सकते हैं। अब इंग्लिश में जब गॉड बोलते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब गॉड शब्द को अब कहाँ रखना है वो आप तय करें। अब वास्तविकता क्लियर है कि एक वास्तविकता मूल ऊर्जा है। मूल ऊर्जा भगवान नहीं हो सकता और भगवान मूल ऊर्जा नहीं हो सकता। नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, हर इकाई से आर पार है। आर पार होने के कारण सृष्टि प्रकट है। इस चीज़ को पहचानने की ताकत जीवन में है, आत्मा में है। तो आत्मा स्वयं क्रिया है, लेकिन वो व्यापक वस्तु मूल ऊर्जा जो क्रिया शून्य है उसको अनुभूत कर सकता है, उसको पहचान सकता है। ये ताकत मानव में है। जी बोलिए। भैया, गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। हाँ, ये पहले बोलते थे, ऐसा कुछ अस्तित्व में है नहीं। हाँ, अस्तित्व में ये टर टर नहीं है, बाकी है। इसका मतलब ये जनरेशन है, जनरेशन है और क्या नहीं, जनरेटर नहीं है, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ऑपरेटर नहीं है और टर टर नहीं है, बाकी सब है। अच्छा। डिस्ट्रॉय का मतलब है इकाइयाँ में परिवर्तन होता है। तो इसको देखा, इसको यदि ऐसे देखेंगे तो मतलब सृष्टि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, यदि उसको प्रकृति में देखो, वो तो सब ना एक तरह से चित्रण किया गया है। उसको सृष्टि में देखेंगे तो कैसे है? सृष्टि में जितनी भी इकाइयां हैं उनमें 3 तरह की गतियां हैं। एक तरह की गति है जिसको हम कहते हैं सृजन, एक दूसरी गति है जिसको बोलते हैं विसर्जन, एक तीसरी गति है जिसको बोलते हैं मध्यस्थ। इसको सम भी बोलते हैं, इसको विषम बोलते हैं, इसको मध्यस्थ बोलते हैं। तो अस्तित्व में 3 गतियां हैं, सम गति, विषम गति, मध्यस्थ गति। सम गति का मतलब है सृजन, बनना, किसी चीज का बनना, और किसी चीज का परिवर्तन हो जाना
नाश हो जाना, उस सेंस में परिवर्तन हो जाना, विरचित होना, इकाई का बनना और इकाई का विरचित होना और इकाई का बने रहना, ये तीन गतियां अस्तित्व में हर इकाई में दिखाई देती हैं। जैसे हम यदि मानव की बात करें तो 20-25 साल तक कौन सा गति ज़्यादा है? समगति ज़्यादा है, सृजन ज़्यादा है, बने रहना है ही है। इस बीच में कोशिकाएं मरती ही हैं, नई कोशिकाएं बनती ही हैं, लेकिन 20 साल तक, 18 साल तक शरीर बढ़ता है ना, जवान होता है, उसमें उस समय में सबसे अधिक समक्रिया हो रही है। फिर लगभग 20 से लेके 50 तक कम ज़्यादा बने रहना वाला भाग ज़्यादा दिखाई देता है। उस बीच में भी सृजन हो ही रहा है, विसर्जन भी हो ही रहा है। 60 के बाद विषम वाला भाग ज़्यादा दिखाई देता है, उस बीच में भी दोनों हो ही रहा है ना। अब किसी भी में भी देख लो, पेड़ पौधे में देख लो, पशु पक्षी में देख लो, है ना, तमाम चीज़ों में, पत्थर में देख लो, है ना, पत्थर रखा हुआ है लेकिन रखा हुआ ऐसे नहीं है, 1000 साल ऐसे नहीं रखा रहेगा, ये विरचित हो जाएगा। तो इस सृष्टि में भी देखते हैं तो रचना भी हो रही है, विरचना भी हो रही है, बने रहना वाला भाग भी है। तो बेसिकली इन तीनों गतियों को हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पहचानते हैं। वो इसका ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति नहीं है, अस्तित्व में क्रिया को हमने उसका ह्यूमनाइजेशन, उसका मानवीय, उसको मानव के रूप में चित्रित किया है ना। जैसे कभी रामायण में बोलते हैं कि ये अलग अलग कैरेक्टर बेसिकली अलग अलग मानवीय वृत्तियां हैं, उसको हमने मानव का रूप दिया है। तो उसी तरह से सृष्टि में ये तीन गतियां हैं, इनको हमने अलग अलग नाम से पहचाना है। क्या बात चल रही थी, क्यों आया निकल के, कहाँ से शुरू हुआ है चर्चा? गॉड क्रिएटर डेस्ट्रॉयर। इसका मतलब है अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व पूर्वक इकाइयां प्रकट हैं, तो क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है। ठीक है, और क्या है? ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेशन है, और डेस्ट्रॉयर नहीं है, विसर्जन है ना। इतना बस समझने की बात है। तो गूगल में करेक्ट वापस करना पड़ेगा। हाँ जी सर, आपने एक बात कही है कि जागृत जीवन का हाईएस्ट फेस इज भगवान, जैसा हम लिखे हैं, और ये अलग है और ईश्वर अलग है, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो जिसने जब जागृत मानव की बात कर रहे हैं तो जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन में इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब मूल ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो मूल ऊर्जा अलग रियलिटी है। तो जीवन अपने आप में खत्म होके मूल ऊर्जा बन जाएगा, ये क्रियाशील क्रियाशून्य नहीं हो सकता, क्रियाशून्य क्रियाशील नहीं हो सकता, क्रियाशील क्रियाशून्यता में अनुभूत हो सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। सर बट वंस वो भगवान वाला फेज में है, हाईएस्ट फेज में ऑलरेडी है, इसको तो आगे कुछ बनना तो नहीं है। प्रोसेस कहाँ प्रोसेस एंडिंग, प्रोसेस जब हो रही है हम बोल सकते हैं कि क्रियाशील है। अब प्रोसेस एंड हो गया, फाइनल हो गया, अब तो क्रिया शून्य है ना सर, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। सृष्टि में नियम कैसा है, किसी क्रिया की पूरी सृष्टि को देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि किसी क्रिया की पूर्णता है और पूर्णता ही निरंतरता है, खत्म नहीं हो गया, वहाँ से एक्चुअली काम शुरू हुआ। अभी सही अर्थों में देखें तो जब तक हम अधूरे हैं तब तक रोज रोना गाना चलता ही है, परेशान होते ही हैं। तो अभी हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। अनुभव संपन्न हुए, ज्ञान संपन्न हुए तो हम मानव हुए। मानव होने को प्रमाणित किया, परिवार में अपने मानव होने को प्रमाणित किया। ज्ञान रूप में मानव, देव मानव, दिव्य मानव समान है, ज्ञान पक्ष समान है, केवल उपयोगिता के विस्तार की बात है। मैंने ज्ञान को परिवार में प्रमाणित किया, इसका नाम मानव पद। ज्ञान को मैंने समाज के भयमुक्त होने के अर्थ में प्रमाणित किया, इसका नाम देव मानव। और पूरी धरती पे, है ना, एक धरती, एक राष्ट्र, है ना, और एक समाज, इस तरह से हमने पूरी धरती पे व्यवस्था की स्थापना की। ये फाइनली हो गया, दिव्यता को प्रमाणित किया। दिव्यता को प्रमाणित किया
अब ये उस बंधन से, शरीर चलाने के वाले बंधन से वाला जो भाग है, उससे हमेशा हमेशा के लिए ये जीवन अब मुक्त है। अब ये जीवन सृष्टि में तमाम मानव के लिए प्रेरणादायी है। यहाँ से अब एक्चुअल जिसको कहा जाए कि एक मानव की अधिकतम उपयोगिता कैसे व्यक्त होती है, अब उसने सारी स्टेजेस क्रॉस करके ज्ञान भाग भी पूरा किया, ज्ञान के एप्लीकेशन के रूप में जीने वाला भाग भी पूरा किया, अभी अपने आप में पूर्णता से संपन्न है। पूर्णता से संपन्न है, अब पूर्णता के बाद पूर्णता की निरंतरता है। अब ये सृष्टि में अनंत जीवन के लिए, अनंत प्लैनेट के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ये उनके लिए जो हैंड होल्डिंग वाली बात है, आगे ले चलने वाली बात है, अनंत काल के लिए अब उसके लिए सार्थक भूमिका, अधिकतम सार्थक भूमिका की उपलब्धता हो गई। तो एंड नहीं हो गया। यहाँ से देखा जाए तो एक सार्थक यात्रा हमेशा के लिए शुरू हो गई। एक इसका एग्जाम्पल और दे देता हूँ। किसी काल तक हमने भोजन नहीं पहचाना था। एक पॉइंट आया कि हमने भोजन को पहचाना, तो भोजन को पहचान के अंत हो गया कि भोजन को पहचान के भोजन के मामले में अनिश्चितता से मुक्ति हो गई और भोजन की निरंतरता हो गई। कोई पॉइंट तक हमने कपड़े को पहचाना, उसके पहले कभी ठंड में मर रहे होंगे, कभी पेड़ में दुबक रहे होंगे, कभी गुफा में दुबक रहे होंगे। एक बार हमने कपड़ा पहचान लिया तो कपड़े की पहचान और कपड़े की निरंतरता हो गई। फिर कभी हमने घर को पहचान लिया तो घर की पहचान और उसकी निरंतरता हो गई। कभी हमने एग्रीकल्चर को पहचान लिया, एग्रीकल्चर की निरंतरता हो गई। फिर हमने टेक्नोलॉजी को पहचान लिया, लगातार जो बना लिया उसकी निरंतरता, उसको लगातार और बेहतर करने का प्रयास। इसका मतलब है कोई दिन ज्ञान को पहचान लिया तो ज्ञान की निरंतरता हो गई, कोई दिन ज्ञान को आचरण में प्रमाणित किया तो उसकी निरंतरता हो गई। ऐसे होता है। गजब है, अद्भुत। भैया पर बोलिए, इसका बोलिए। जैसा कि वंस आप बताया कि फाइनली ये जो जीवन फाइनली बनता है वो स्फूर्तिदायक है एंड आगे बाकी जीवन को एक तरह से इंस्पिरेशनल है। सो बट आफ्टर दैट पॉइंट सर इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू अचीव ना सर, देयर इज नथिंग टू डू। सो वो कार्य शून्य नहीं हुआ सर। ऐसा क्या है कि अपनी कल्पना से ऐसा निकल के आता है ना। कल्पना से एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये मर्ज हो जाएगा स्पेस में, ऐसा लगा था सर। हाँ, ये हमारी उस कंडीशनिंग से अब देखो, हम ही तो कैसा कैसा सोच लेते हैं, फिर लॉजिकल हम इतनी बात करते हैं। अब सोचो, हम ही कह रहे हैं कि जीवन, हाँ जी, इनकी बात सुनी। एक पुरानी काफ़ी स्थापित मान्यता है कि आत्मा परमात्मा में विलय होता है, ये वहाँ से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ही कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, फिर ये विलय हो जाती है। और जब विलय हो गई तो विलय होती हुई देखी किसने? जो है वो तो विलय हुआ नहीं, जो विलय हो गया वो देखेगा कैसे? तो ना हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ हमारा सुना हुआ है वो कंडीशनिंग से ही चलती है, इससे ये समझ में आता है। तो आत्मा परमात्मा में विलय होने का पॉजिटिव मीनिंग ये है कि आत्मा परमात्मा में अनुभूत हो जाता है, उससे तदाकार हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, संपूर्ण के साथ एकाकार हो जाता है। अभी हम परमात्मा में होते हुए भी हम डिस्कनेक्टेड हैं। अभी हम अपने घर के लोगों के साथ एक घर में रहते हुए भी डिस्कनेक्टेड हैं। अभी हम अपने साथ भी डिस्कनेक्टेड हैं। ये डिस्कनेक्शन जो है कनेक्शन में बैठ जाता है। अभी मन वृत्ति से डिस्कनेक्टेड है, कल देखेंगे। वृत्ति चित्त से डिस्कनेक्ट है, चित्त बुद्धि से डिस्कनेक्ट है, बुद्धि और आत्मा अपने आप में चुप है, आत्मा परमात्मा से डिस्कनेक्ट है, टोटल डिस्कनेक्ट है। ये डिस्कनेक्ट का ज्ञान से इतना ही हुआ कि ये कनेक्शन बैठ गया, मैं खुद से जुड़ पाया। अपने से बात होती है तो अपनों से बात हो जाती है। अपनों से बात नहीं हो रही है, इसका मतलब अपने से बात नहीं हो रही, मतलब अपने बारे में समझ नहीं है। तो कोई किसी में विलय नहीं होता है। अस्तित्व विहीन मोक्ष की कल्पना निराभ्रम है। जिसका विलय हो गया तो देखा किसने कि विलय हुआ? ये बिल्कुल वैसे ही है कि मरने के बाद मोक्ष होता है। अब जो जिसने लिखा है उसको तो हुआ नहीं है, और जिसका हो गया वो लिखेगा नहीं।
अब जिसका आत्मा परमात्मा में विलय हो गया वो कहाँ से बताएगा कि विलय हुआ? वो तो उसी को भी क्या पता चलेगा, वो तो विलय हो गया। फिर ये पता किसको चला? ऐसे भैया फिर वो विपश्यना में सिखाते हैं ना, अरिहंत हो गया, है? अनंत। क्या हो गया? विपश्यना में सिखाते हैं अरिहंत हो गया, अनंत हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, क्या है वो सब? देखो मेरा यही कहना है कि जो कुछ भी सुना हुआ है उस सुन के क्या हमको तृप्ति मिली है? किसी को मिला होगा तो हमको नहीं पता। अब अपनी यात्रा शुरू किया जाए, इसलिए मैंने कहा कुछ भी समझने के लिए समझने वाला मैं हूँ। ईश्वर को समझूंगा तो मैं, मोक्ष को समझूंगा तो मैं, भूत को समझूंगा तो मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझूंगा तो मैं, और मेरे बारे में मेरी समझ नहीं है तो क्या करूँगा? बातें करके टाइम पास करूँगा। तो पहला काम है मैं हूँ, इसको समझा जाए। जहाँ से गुंजाइश मिलती हो वहाँ से समझा जाए, लेकिन मैं के बारे आश्वस्त हुआ जाए कि मैं हूँ और मैं कैसा हूँ, तो अपनी गाड़ी आगे चलेगी। नहीं तो शब्दों का ढेर है, निकलता अपना कुछ नहीं, बातें ही बातें। कौन हम पे विश्वास करेगा? हजारों साल से आत्मा परमात्मा की बात करके हमारे बच्चे जब हमको अपने परिवारों में झगड़ा करते हुए देखते हैं, वो बोलते हैं तुम रखो अपना परमात्मा अपने पास, हमको ज़रूरत नहीं है। आचरण में कहाँ कोई चीज़ आई ना? पॉजिटिवली कहेंगे बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब इस एंड से देखते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करें और हम पति पत्नी झगड़ा करें, क्या बच्चे हमारी सुनने वाले हैं? ये आप केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी पढ़ाते हो और आप सॉल्व करते करते आपसे अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई सम आपसे सॉल्व ही नहीं होता, तो बच्चे आपकी क्लास में आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसी बात है। हमारे क्षेत्र में बुजुर्ग आदमी आत्मा परमात्मा में विलय होने की बात नहीं करते हैं, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा दोनों को एक ही मानते हैं। वो एक दूसरा है ना? ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म में हूँ। ये जो कन्फ्यूज़न है सारा, इसी को दूर होने की ज़रूरत है। मैं ब्रह्म हो गया, वो अनुभूति के समय में ना व्यापक फैली हुई वस्तु है, उसमें उस लेवल तक का जो भी उनको ज्ञान हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा अमर है। तो जब अहम ब्रह्म अस्मि, तो आत्मा अमर, आत्मा की अमरता खत्म हो गई, वो तो ब्रह्म हो गया, आत्मा तो चली गई। तो आत्मा कहीं नहीं गई, आत्मा रहता ही है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, और जब मैं ब्रह्म में अनुभूत होता हूँ तो ब्रह्म को मैं पहचानता हूँ। और पहचानने वाला कौन है? आत्मा है, तब तो पहचानता है अहम ब्रह्म अस्मि। तो मतलब अहम है तो सही, अहम है कि नहीं है? मैं हूँ। तो बेसिकली मैं हूँ ही। ब्रह्मानुभूति को ऐसा भाषा दिया गया, या उस समय उसको जितना समझा था उतना कहा गया। सच्चाई ये है, मैं हूँ ही, भ्रमित हूँ या जागृत हूँ, इसका और कुछ नहीं हो सकता है। भ्रमित हूँ तो मैं शरीर हूँ, जागृत हूँ तो मैं अस्तित्व में अनुभूत, पूरे अस्तित्व का मैं दृष्टा हूँ, मैं अस्तित्व में अनुभव कर सकता हूँ। तो मैं ईश्वरा अनुभूति के साथ हूँ, मैं ईश्वर को, ब्रह्म को अनुभूत कर सकता हूँ। तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म में हूँ, मैं इसका दृष्टा हो जाता हूँ। इसका नाम ब्रह्मानुभूति है। बढ़िया, चला जाए, कुछ आगे तो चला जाए। ऐसी बोलने से कौन सुनेगा, कौन मानेगा हमारे घर में? भाई हम ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उसके आसपास भी कहीं नहीं होंगे तो कौन हमारी बात सुनेगा? भाई चलो, मैं ही आपसे कह रहा हूँ, भाई मैं पहुँचा बेशक नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छा यात्री हूँ, एक अच्छा साधक हूँ। कम से कम जितनी बात मेरे पास आई है मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो उतनी बात आपको काम की लगती है, तब तो आप सुनते हो, है ना? मेरे आचरण में भी कुछ नहीं हो और मेरे को बात भी ठीक से कहने नहीं आए तो कौन सुनेगा? वो है, यदि हमारी ज़रूरत होगी तो देखो हम चलेंगे, और किसी ने कह भी दिया तो मैंने कहा मेरे पास है, तो आपके पास मानने का आधार क्या है? तो ये सारे रास्ते वही हैं कि हमको अपनी यात्रा के प्रति शंका है और हमारा चलने का भी पूरा मूड नहीं है, तो हम तर्क से ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये अनअचीवेबल है, इसलिए मैं भी नहीं चलूँगा। इसके पीछे का माइंडसेट ऐसे काम करता है। ये बात पक्की है कि निरंतर सुख की निरंतरता को पाना मेरी ज़रूरत है।
इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ये रास्ता नहीं, कोई और रास्ता होगा, ज़रूरत तो है। और यदि फिर से मेरे को लगता है कि इसकी जगह वो ज़्यादा लॉजिक पावरफुल है। यदि पूरी सृष्टि के सभी लोग, पूरी धरती के सभी लोग किसी चीज़ को समान रूप से पाना चाहते हैं, इसका मतलब वो संभव तो है ही, नहीं तो नेचर में डिज़ाइन फॉल्ट हो जाएगा। और नेचर में डिज़ाइन फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब है ये संभव है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि संभव है, उपलब्ध है। ठीक, जैसे आपने बताया कि एक जीवन जब कंप्लीट हो जाता है, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो दूसरों को हेल्प करता है या थोड़ा पुश करने की कोशिश करता है, जो भी। अभी शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे। हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम पहला काम है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम पहला काम ये कर सकते हैं कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी है कि नहीं। लॉजिकल कंसिस्टेंसी को देखने का तरीका ये होता है कि कोई चीज़ कोर में कैसी है, तत्व के रूप में कोई चीज़ क्या है, तर्क के रूप में कोई चीज़ क्या है, फाइनली उसका कोई लॉजिक होगा और फाइनली उसका कोई प्रैक्टिस होगा, है ना। तो व्यवहार के रूप में वो कैसे प्रमाणित होती है। तो यदि तात्विक, जैसे यहाँ जितनी भी बात आपके सामने कही जा रही है उसको आप लॉजिक से क्रैक नहीं कर सकते। इसका मतलब तात्विक रूप में यदि लॉजिकल कंसिस्टेंसी है, मतलब अभी चला जा सकता है। उसका जितना भी उसको विचार के रूप में फैलाएंगे उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आए। जब उसको जीने जाएंगे तो एक परिवार में जीने की बात करेंगे, जीने जाएंगे तो शिक्षा में उसको लेके जाएंगे और जीने जाएंगे तो व्यवस्था में उसको लेने जाएंगे। यदि इतने में थ्रू जाता है तो काम हो गया। अब किसी भी विचार को ले आओ, ओशो के विचार को ले आओ, तात्विकता में ही फेल हो जाएगा, व्यवहारिकता में कोई कार्यक्रम आता ही नहीं है। अच्छा वक्ता होना अलग बात है, जिंदगी एग्जिस्टेंस को देख पाना और कह पाना बिल्कुल अलग बात है, वो अलग घटना है। इसका मतलब किसी को भी ले आओ, उसके 4 मापदंड हैं। देखिए एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करता हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं और उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। शिक्षा ने एक बढ़िया काम कर दिया। क्या काम कर दिया? शिक्षा ने एक बढ़िया काम ये किया कि तुम किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड आजकल, और क्या है दूसरा बोर्ड आ गया, इंटरनेशनल आईबी बोर्ड, है ना, कई सारे बोर्ड आ गए। कुछ भी पढ़ के आओ। तुमको इंजीनियरिंग में जाना है, जेई दे दो, मेडिकल में जाना है, नीट दे दो, क्वालिफाई कर दिया, तुम्हारा एडमिशन पक्का, बढ़िया हो गया। तो सारे बोर्ड के झंझट खत्म हो गए। मानवता में, धर्म में हम ये काम नहीं कर पाए। आप जैन विधि से आओ, बौद्ध विधि से आओ, हिंदू विधि से आओ, मुस्लिम विधि से आओ, सूफी विधि से आओ, अमेरिका से आओ, कनाडा से आओ, कहीं से भी आओ, कोई भी विधि से आओ, मानवीयता का कोई मापदंड हमारे पास नहीं है कि आप कितने % मानव हुए। इसका मतलब है यदि प्रकृति में सभी इकाइयाँ प्राकृतिक हैं तो उनका कोई प्राकृतिक आचरण है, सभी नेचुरल एंटिटीज़ का कोई नेचुरल बिहेवियर है। मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है। तो मानव का वो नेचुरल बिहेवियर क्या है, वो यूनिवर्सल बिहेवियर क्या है। यदि उस यूनिवर्सल बिहेवियर को हम पहचान पाएँ तो फिर हम किसी भी विधि से आएँ, हम नाप पाएंगे कि मैं कितना % मानव हुआ। तो मैं 40% हुआ, 60% हुआ, 70% हुआ। उससे उन तमाम साधनाओं को भी हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई साधना ज़्यादा वर्क करें, कोई लोगों के लिए कुछ दूसरी साधनाएं वर्क करें। फिर हम एजुकेशन को भी, एजुकेशन के थ्रू भी मानवीयता को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी। तो ये सारी चीज़ें मानव में मानवीयता को स्थापित करने का इंस्ट्रूमेंट हो जाए, ना कि ये आपस में झगड़ा करने का आधार बन जाए। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला काम है सार्वभौम मानवीय आचरण को पहचान पाना। तो सार्वभौम मानवीय आचरण, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट,
यदि सार्वभौम मानवीय आचरण को हमको किसी महापुरुष को उसको बनाना है कि वो एग्जिस्टेंस में है, केवल उसको पहचानना है, केवल पहचानना है। कोई महापुरुष कोई नियम नहीं बना सकता, कोई साइंटिस्ट कोई नियम नहीं बनाता। नेचर में नियम है, हम केवल उस नियम को पहचानते हैं। लोहे के नियम हमने नहीं बनाए हैं, नियम है, हम पहचानते हैं। एक जागृत मानव का एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो नेचर में है, हम उसको पहचानते हैं। कोई प्लेनेट ऐसा होगा ही जहाँ जागृत मानव परंपरा होगी, है ना, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि वो यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट एक नेचुरल एक्सप्रेशन है जो इस प्लेनेट पे अभी मासेस में दिखाई नहीं देता है, कल दिखाई देगा। तो यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट को मानव में आने के लिए सार्वभौम मानवीय शिक्षा, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन। यदि कोई ऐसा सार्वभौम मानवीय आचरण है तो 20 साल हम शिक्षा में लगा रहे, 25 साल लगा रहे, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ये भी ज़्यादा है, कम में काम चल जाएगा। सार्वभौम, आवाज़ गूंज रही क्या? हमिंग आ रहा है? कहाँ गया वो भी गायब हो जाता है। सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, देखो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरे से एक ही गलती हुई जो मेरे को यहाँ तक ले आई। मेरे मन में कहीं से ये स्थिर हो गया कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बस इतनी ही गलती किया मैं। हमारा कोई व्यापार ऐसा नहीं है जो चोरी से मुक्त हो, और सारी नौकरी किसी व्यापार के लिए है। कुछ भी कर लो, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स, बिजली की चोरी, इसकी चोरी, उसकी चोरी, सब जगह कुछ ना कुछ झंझट है ही है। इससे ये समझ में आया कि यदि मैं किसी अच्छे आचरण के साथ हूँ भी और मेरे को बिजनेस चलाना है तो कैसे चलाऊँगा? मेरे को सब गोलमाल करना ही पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2। तो इसका मतलब है ये जीने का तरीका नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि शिक्षा पूर्वक एक सार्वभौम मानवीय आचरण से मानव संपन्न हो जाए, साथ में ऐसी व्यवस्था भी हो ताकि वो उस आचरण के साथ में सम्मानजनक तरीके से जी भी पाए। भाई मैं कार ले सकता हूँ लेकिन देश भर में सड़कें मैं नहीं बना सकता, है ना। तो मैं अच्छे आचरण से संपन्न हो सकता हूँ लेकिन सारी व्यवस्थाओं पे तो मेरा अकेले का नियंत्रण नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सार्वभौम मानवीय व्यवस्था भी हो ताकि हम ऐसी, तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और आचरण को, शिक्षा को और व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने के लिए फाइनली सार्वभौम मानवीय संविधान, यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी भी विचार से दुनिया में ये 4 चीजें निकाल लो, वो विचार पूरा है। जिससे ये 4 ना निकलें वो गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए हो सकता है। इससे कम में परिवार नहीं चलेगा, इससे कम में परिवार का जीना नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हम जीने की बात कर रहे हैं, तो जीने का मतलब इतना नहीं है कि मैं कोई साधना करता हूं और मेरा मन अच्छा रहता है, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, मेरे स्वांत सुखाय के लिए ये ठीक है, लेकिन फाइनली मेरे बच्चे हैं और फाइनली मेरे बच्चों की कल शादी होगी और मैं किसी समाज में रहूँगा, बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाएंगे, मैं किसी कंपनी में या कहीं काम करूँगा। तो ये पूरा धरती, पूरा समाज एक ही है और इसका एक दूसरे पे फ़र्क पड़ता है। आज इकोनॉमी इंटरनेशनल है, आज सब कुछ इंटरनेशनल है, कुछ भी लोकल नहीं रह गया है। इसका मतलब है जब तक हम यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट, एजुकेशन, ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन को एजुकेशन में नहीं पढ़ा पाएंगे, एजुकेशन के थ्रू इसको नहीं दे पाएंगे, सब बच्चों तक नहीं पहुंचेगा, सब तक नहीं पहुंचेगा तो उनका आचरण मानवीय नहीं होगा। यदि मानव मानवीय नहीं होगा तो कुछ ना कुछ झंझट पैदा करेगा। तो ऐसा हम चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताया कि तात्विक, तार्किक और व्यावहारिक तीनों लेवल पे लॉजिकल कंसिस्टेंसी हो और फाइनली उससे वो आउटकम निकल आए। इसके बाद पीछे लौटने के देखने की जरूरत नहीं। तो ऐसा हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ जी, और बोलिए। भैया, पातंजलि में
ओम शब्द को भी भगवान का रूप माना गया है कि वो जो सर्वोच्च शक्ति होती है, सुप्रीम पावर, उसको ओम शब्द से भी उन्होंने बोला गया है। ठीक है, देखो वो तो अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल से किन्हीं चीज़ों को कहा जा सकता है, लेकिन सार बात यह आई कि सृष्टि में सारी इकाइयाँ क्रियाशील हैं। यदि समस्त इकाइयों के क्रियाशील होने को कोई आदमी किसी हायर लेवल पे जाके अनुभूत करता होगा, उसको एक प्रकार की कोई ध्वनि सुनाई देती होगी किसी चेतना के किसी लेवल से, वो ओम होगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सार बात इतनी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ ये पता चले। देखो, अपनी यात्रा शुरू क्यों नहीं हो रही है? आप किसी भी जगह किसी से मिलने जाते हो और उसके किसी भी कॉलोनी के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है और उस पर मकान नंबर लिखे हैं। उसमें जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपका मकान ये वाला है, कैसे पहुंचोगे? जब तक आपको ये नहीं पता है कि यू आर हेयर, एक निशान लगा रहता है जिस पे लिखा रहता है कि यू आर हेयर। मैं यहाँ खड़ा हूँ कि यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ कि यहाँ खड़ा हूँ, जब तक ये पता नहीं है तब तक मैं इस मकान की तरफ चलना कैसे शुरू करूँ? यहाँ खड़ा हूँ तो रास्ता ये बनेगा और यहाँ खड़ा हूँ तो रास्ता ये बनेगा। तो एक तो हमको ये पता नहीं है कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है। कभी मुझको लगता है कि मुझसे समझदार कोई नहीं, और कभी मुझको लगता है कि मुझसे खराब आदमी कोई नहीं, और ये एक ही दिन में होता है। तो मेरी वर्तमान स्थिति एक्चुअली क्या है इसका मुझको पता चले, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य के रूप में मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ क्या है, और उसकी प्रक्रिया क्या है। जब तक ये तीनों चीज़ें ऑब्जेक्टिवली पता नहीं चलती हैं, मेरी यात्रा शुरू नहीं होती है। हम किताबों से पढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपना आधार नहीं बनता है। तो किताबें पढ़ने से हम ज्ञानी नहीं होते हैं। अपनी स्थिति को पहचानना, वर्तमान स्थिति को पहचानना, अपने लक्ष्य को पहचानना और उस तरफ सिस्टमेटिकली चल पाना। और ये सब अनुभूत करने की का प्रोसीजर है, ये सब अनुभूति करने, अभी तो हम सीख रहे हैं, लेकिन ये सब अभी सुन रहे हैं। सुनने से अच्छा लगता है, अभी इतना ही है बस। यहाँ से निकले सब गायब, ये टिकेगा नहीं। अब यदि हमको लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिविर में समझना नहीं होता है। ये कल हमारे जहन में आता है कि बात समझने लायक है, बस इतना निष्कर्ष है। बात समझने लायक है तो आगे मेरे को अपने समझने का मैकेनिज्म कैसे बनाना है, हम जो भी कुछ हम या इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ उपलब्ध है वो सबके लिए खुला ही है। उसमें तो कोई फीस है नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसमें कोई हायरार्की नहीं है, जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जिसमें कोई फंडिंग नहीं है ना, माला नहीं है, फोटो नहीं है, दान नहीं है, चंदा नहीं है। कोई आपसे पैसा मांगेगा नहीं किसी भी जगह में, किसी भी पॉइंट पे। ठीक, अब केवल आपको समझना है, अपने संसाधनों से समझना है। समझने के लिए कंटेंट अवेलेबल है, प्रोसेस अवेलेबल है, चलना आपको है, तय आपको करना है। बोलिए, अब क्या बचा? काफी मन शांत हो जाता है, बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। हाँ जी, और बोलिए, बोलो बेटा, माइक दो भाई, धीरे धीरे बोलना। भैया जब वहाँ पर देवी जागृत मानव के लिए देवी देवता लिखे, उसमें भगवान भी तो लिख सकते हैं। ये मानव और दिव्य मानव को सेम से एक मानव कभी ना कभी, मीन्स दिव्य मानव तो बनना ही एक मानव। हाँ, तो जब बनेगा तब लिख दिया, जब तक नहीं है तब तक देवी देवता लिख दिया। देवी देवता ही रहे। ऐसे ही है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
रिसर्च। जब वो बन जाएगा जब देव भगवान का आएगा। हाँ जी। फिर एक ऐश्वर्य का मीनिंग है, ऐश्वर्य का मीनिंग ऐश्वर्य का मतलब है ये फैला हुआ नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये इतना सुंदर प्लेनेट, इसके सारे वैभव को एक शब्द में कहा, ये फैला हुआ ऐश्वर्य। पदार्थावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, मानव, इतनी सुंदर क्रिएशन, इस सारी क्रिएशन को, रचना को एक शब्द में बोला, ये फैला हुआ ऐश्वर्य। और बोलिए। काफी आराम में आ गए। हाँ जी, माइक। भैया भैया ये पूछना था कि जो इकाइयों के बारे में बात हुई है ना, कि सजन बनना और ये मध्यस्थ गति जो है गति वो बने रहना और विसर्जन विरचित, तो भैया ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो शरीर और पदार्थ इन सब के इकाइयों के लिए, सभी इकाइयों में होता है। तो फिर अब किसी चीज़ का विसर्जन यानी कि विरचित कैसे हो सकता है? वो जैसे शरीर विरचित होता है, बूढ़ा होता है मर जाता है, पेड़ बूढ़ा होता है मर जाता है, पशु बूढ़ा होता है मर जाता है, लेकिन वो तो उन्हीं में मिल जाता है ना। बस इसी को विरचित होना बोलते हैं। इकाई अब नहीं रही, कल तक थी, आज नहीं, और वो हर क्षण विरचित हो ही रहा है, नई बन ही रहा है, कोई पॉइंट पे पूरा ही विरचित हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये सीन तो तैयार हो गया है, प्रक्रिया भी पता है, कंटेंट भी पता है, तो इस पर कितने राक्षस मानवों द्वारा कितने समय तक कितनी दूर चला जाएगा, तो ये ऐसा कुछ रोड मैप है? हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। हमारा चित्त की जैसी स्थिति होती है वैसा हम गति पाते हैं, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना एफर्ट डाल पाते हैं, और जैसे हमारे चित्त की स्थिति होती है और जैसा वातावरण में हम अपने आप को, भाई हमको इंजीनियरिंग पढ़नी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, वहाँ पढ़ने वाले मौजूद हैं। मेडिकल करना है तो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, मेडिकल कॉलेज का वातावरण है। अभी पहला काम है कि अपने जो भी हमारा शेड्यूल और जो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे एक डिज़ाइन बना के हम इस वातावरण में, जैसे आपने 7 दिन के लिए समय निकाला है ना, आप तो दिल्ली सरकार से आए हो, तो अपनी स्वेच्छा से हम इतना एफर्ट डालते हैं तो फिर रास्ता दूर नहीं है। जिस दिन हमने तय कर लिया कि मेरे को करना है, उसके बाद कुछ दूर नहीं। जब तक मैं किसी के प्रभाव में चलता हूँ, जैसे एक दिन हमारी वाइफ ने कहा इतनी मेहनत तो कर रहे हो पर कुछ हो तो लग नहीं रहा है, तो हम बोले यार पत्नी ऐसा बोल दे तो बहुत मुश्किल। तो हमने कहा यार, उसने 2-4 एग्जाम्पल भी दे दिए, बात ठीक भी है, तो मैं सोचना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी देर सोच के निष्कर्ष निकाला। मैंने ये देखो, पहले 2 तरह के लोग चल रहे हैं। जैसे कुछ पत्नियां इसलिए चल रही हैं कि पति चल रहे हैं, कुछ पति इसलिए चल रही हैं कि पत्नियां चल रही हैं। तो ये जो किसी के बहाने, किसी के साथ की वजह से चल रहा है, इनको छोड़ दो। जो भी लोग स्वेच्छा से अपना तन मन धन लगाए हैं, उनमें देखो कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, तो आप पाएंगे कि उनमें परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन की गति अभी हमारी, चूंकि परिवर्तन को आकलन करने की भी योग्यता नहीं है, हमको मकान बनाने की योग्यता है, गाड़ियाँ बनाने की योग्यता है, तो उसका टाइम का कैलकुलेशन हमारे पास है। लेकिन ये चित्त में परिवर्तन कैसे आता है और मानव में गुणात्मक परिवर्तन कैसे आता है, इस यात्रा के हम अभी बहुत साक्षी नहीं हैं। कल्पना करें 10-20 साल बाद, 50 साल बाद धरती पे तमाम लोग इस तरह से लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग अच्छी स्थितियों में दिख रहे हैं, तो एक आकलन आने लगता है। अभी मेरा आकलन ऐसा है कि कम से कम, मतलब एक ऑप्टिमम टाइम 5 से 10 साल का अपने आप को देने में कोई बुराई नहीं। हम ये ना माने कि हफ्ते भर में कोई परिवर्तन हो जाएगा। एक वो स्थिति है कि जब बोलना है, बोलना आने में देर नहीं लगती है, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस दर्शन को समझ के शिविर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने चित्त में वो परिवर्तन आ जाए जहाँ हम ये कह सकें मेरे भाव और विचार में वो पवित्रता है, स्टेबिलिटी है ना,
और अपने व्यवहार में वो कंसिस्टेंसी है, मेरी उपयोगिता के साथ मेरी निष्ठा लगातार बनी रहती है, तो वो समय आने में, उस जगह को पाने में थोड़ा समय लगता ही है। बंधन लगाया है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। टाइम पास तो एक दिन हो ही जाएगा, शरीर शांत एक दिन हो ही जाएगा। लेकिन जितनी तैयारी अभी बन गई, वो शरीर छोड़ते समय मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी ऐसी मानना है कि ज़िंदगी भर हम जो भी एफर्ट करते हैं उसका फाइनल क्रीम जो निकलेगा वो शरीर तो निकलता ही है, लेकिन जो कुछ शेष बच गया वो शरीर छूटते समय निकलेगा। मेरी आवाज़ में हमिंग है और ये गायब है। एक कोई जिम्मेदारी लेके रखो कि ये शिविर यदि कम ज़्यादा हो, यहाँ कौन जिम्मेदारी से देख रहा है, लाइट कब जलेगा, सारा सिस्टम कैसे चलेगा। हेलो, है ना, सब मोड में डाल दिया है ना। लाइट जलवाना भी मेरी जिम्मेदारी है, देखना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि शरीर छोड़ते समय आपके जहन में जो स्वीकार हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। शरीर छोड़ते समय ये स्वीकार हो गया कि ज्ञान ही जीने की, ज्ञान पूर्वक ही जीना होता है, ज्ञान ही कोई कमाने लायक चीज़ है। तो अगली शरीर यात्रा में आपका ध्यान सब कुछ आसपास होते हुए भी ज्ञान के लिए रुचि बनी रहेगी। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, प्रक्रिया है। तो ये इतना ही है, एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया तो शरीर मरना कोई खास बात नहीं है, है ना। शरीर उपलब्ध ही है, एक यात्रा के बाद आगे की यात्रा है ही है। आयु कितनी लंबी है इस कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुबह भी कहा, हम कितना फोकस्ड होके जिए इससे फर्क पड़ता है। तो हेलो, अच्छा आ गई, बढ़िया। और बताइए, माइक। भैया, हेलो हेलो, थोड़ा कम है। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया लाइक आज ऐसे माइक। अभी पहली बार आई थिंक मेरा ये ध्यान गया है कि वर्तमान स्थिति पे, मतलब अभी वर्तमान स्थिति पे आज पहली बार ध्यान गया है कि ठीक है, ठीक है, ठीक कि ऐसा लग रहा था कि जीवन विद्या में आने के बाद तो लक्ष्य भी पता चल गया, कैसे क्या करना वो भी पता चल गया कि किताबें पढ़ के हो जाएगा, बट ये मतलब स्वीकार ही नहीं हो रहा था कि जो निष्कर्ष क्या है वो ही नहीं पता चल रहे थे कि अभी तक के क्या निष्कर्ष बनाए मैंने। वर्तमान स्थिति स्वीकार ही नहीं हो रही थी। ऐसा मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आई थी कि जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो क्या निष्कर्ष बनेंगे, मतलब लग रहा था कि प्रायोरिटीज़ क्यों नहीं बन रही है। तो अभी एक चीज़ समझ में आई कि जो वर्तमान स्थिति है मेरी, उसमें जो निष्कर्ष पहले से बने हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग है, बट जस्ट बिकॉज इसका रेफरेंस आया है तो वो फिल्टर हमेशा लगता रहता है कि ये गलत है। पर एक ये चीज़ है कि वो चीज़ें ध्रुवबल दंपत जैसी चीज़ें वो डीपली बैठी हुई है मन में, तो उनको बदलने की मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूरत होगी। तो वो निष्कर्ष एक बार स्वीकार हो जाए, वर्तमान स्थिति पता चल जाए, तो ही शायद जो पता लग गया है लक्ष्य और रास्ता, तो वो चीज़ आगे जाके मुझे होता है, ऐसा भी होता है। हेलो 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 हेलो, कहाँ भैया, कहाँ घूमने चले जाते हो? बैठे रहो यार, जब इतने सारे लोग, तुम भी। हाँ जी, बोलिए, बढ़िया। और बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरा आपसे एक डिस्कशन पहले भी हुआ था कि जब जीवन खत्म होता, जब शरीर खत्म होता है और जीवन उससे बाहर आता है तो वो कुछ कंक्लूजन्स के साथ आता है। सो मोस्टली देखा गया है, और जो आपने भी बताया है, कि वो कंक्लूजन्स ऐसे ही होते हैं कि ये सब चीज़ें जो हम करते आए हैं, जो भौतिक वर्ल्ड में रहते आए हैं, तो वो उनसे ऊपर उठ के ही बाहर आता है, या वो ये डिसाइड करके बाहर आता है कि ये चीज़ों में मुझे सुख नहीं मिला। हो नहीं पाता। ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लास्ट में यही कंक्लूजन आता है, यार कुछ निकला नहीं, ये हताशा करने वाला है।
लास्ट में यदि कोई ज्ञान की रोशनी नहीं है तो कंक्लूज़न यही आता है, यार कुछ निकला नहीं। आप अभी भी पूछ के देख लो, तमाम बुज़ुर्ग लोगों से पूछ के देखो कि लास्ट में क्या निकला, वो कहेगा यार कुछ निकला नहीं। और मैं ऐसे तमाम लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं, लेकिन लास्ट में मुट्ठी खाली है। तो ये लास्ट में इस निष्कर्ष के साथ में जाना कि कुछ निकला नहीं और काम की भी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, ये तो देखो हमारा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा दर्शन हमारे रहते समय अनुसंधान हो गया है कि बात करने की कोई जगह है। हम लोगों ने अपना घर बेच के समाज सेवा की है, बीवी के गहने और घर का सामान, सरकारी पैसे पे समाज सेवा नहीं किया है। निकलता कुछ नहीं, बस इतना आसान नहीं है कुछ निकालना। तो जब तक ये मानसिकता में परिवर्तन का कोई व्यवस्थित ढांचा हमको नहीं मिलता है, तब तक ना अपनी मानसिकता ना दूसरे की मानसिकता, जूझ नहीं होता है, निकलना नहीं होता। तो निष्कर्ष नेगेटिव होके चल देता है। तो मैक्सिमम लोग जहाँ से शरीर यात्रा शुरू करते हैं उससे नेगेटिव में ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर की जो उठा पटक है लास्ट में यही हाथ में आ रहा है कि जो अपने थे वो भी छूट गए, जिसको महत्वपूर्ण चीज़ मानता था वो काम की लग नहीं रही अब, है ना। तो लास्ट में कुछ ठोस हाथ में बचता नहीं है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ साहब, ये अधिकांश ब्रह्म की बातें, देवता को मानना, झाड़ा, आप आदिवासी एरिया में रहे हैं, इनका प्रभाव शिक्षा के साथ कुछ क्षेत्र में तो कम हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र में पढ़े लिखे भी ज़्यादा। जहाँ शिक्षा का प्रभाव कम हो गया, जहाँ शिक्षा का हो गया, वहाँ भी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी गोल गोल घूम गया। वो आस्था में चले गए, ये अहंकार में चले गए। ये अभी ये दोनों जगह प्रॉब्लम है ना। जो ब्यूरोक्रेसी इस देश के लिए कभी स्टील फ्रेम बोलते थे, वो आज बोझ होके रह गई है। क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये भी देख लिया कि घर में बहुत पैसा आ गया तो भी कुछ नहीं हो रहा, आपस में झंझटी हो गए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारा भ्रम टूटना अच्छी बात है कि जब तक हमको लगता था कि पैसा से, पद आने से ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, हम सफल हो जाएंगे, कुछ बड़ा हो जाएगा, आज ये तमाम वर्ग 30-40 की एज का बैठा है जो सोच रहा है कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, कुछ आगे सोचना पड़ेगा। और पुराने लोग बहुत हिलडुल नहीं रहे हैं बेचारे, उनका ईगो इतना है, वो बोल देंगे थोड़ी सी इज्जत मिल रही है वो भी जाएगी, तो अपने में बस चुप ही रहते हैं। ये कुछ कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी अकल है, जमीन में उतरो, कुछ करके दिखाओ, पता चलेगा। तो हम पद पे बैठ गए हैं, इसलिए दूसरों को सुनना हमारी मजबूरी भी है, उसको क्या बोल दोगे, और झंझट तो है। तो ये मानव होने का आईना एक बार दिख जाए, मेरे मानव होने का आईना क्या है, तो पहला काम है अहंकार विलीन होता है। अहंकार विलीन होते मैं विद्यार्थी बनता हूँ। अब यदि समझने के लायक कोई कंटेंट है तो हम बहुत अच्छी गति से चल सकते हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। ज़िंदगी मुश्किल काम नहीं है, उसका नक्शा भर हमारे पास नहीं था। पॉजिटिव बात है कि उसका एक क्लियर नक्शा हमारे पास मिलता है, एंड टू एंड क्लैरिटी मिलती है, चाहे हम तात्विक बात कर रहे हैं कि तार्किक कर रहे हैं कि जीने की बात, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, शिक्षा की करें, व्यवस्था की करें, एक क्लियर पिक्चर मिल रही है और उसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है ना। कहीं भी आप लूप होल बता दो कि इसमें गैप दिखाई दे रहा है, ऐसा हमने खूब 20 साल करके देख लिया, हमारे जैसे और तमाम लोगों ने दम लगा के देख लिया। भाई हम सोचते चलो हमारी योग्यता कुछ कम होगी, हमसे और बहुत योग्य लोग आए जिन्होंने खूब दम लगा के देखा, पोल कहीं नहीं निकली। आप कितना चलोगे नहीं चलोगे ये आपकी चॉइस है, पोल नहीं है, ये खूब देख लिया, आप भी देखो। सर आपने अभी बार बार बताया कि आपने काफ़ी समाज सेवा करने की कोशिश करी, घर तक बेच दिया, बीवी के गहने तक बेच दिए, तो आपने कहा कि वो फेल हो गए सारे एफर्ट्स। तो मैं हूँ और मेरे जैसे और भी युवा है जिन्होंने समाज सेवा की, जिनके मन में है कहीं ना कहीं, तो आप अगर अपने फेलियर शेयर कर सके डिटेल में थोड़ा सा, तो हेल्प होगी जानने में कि हम क्या गलती की तरफ जा सकते हैं, या फिर। वो एक लंबी कहानी है, वो तो शेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात ठीक है कि जिस तरह से अभी हम सोच रहे हैं वैसे काम नहीं होंगे, वो नहीं होगा। तो एक तो ये समझने की बात है कि पैसे से कोई अच्छा काम नहीं होता है, इस लाइन को लिखने की ज़रूरत है।
पैसे से दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं होता है। सारी समस्याएं किसी मानसिकता के कारण है और सारे सॉल्यूशन किसी मानसिकता से होते हैं। ये हमारा भ्रम टूट जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हमको एक राहत मिलेगी और आगे चलने की गुंजाइश बनेगी। पैसे से दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं होता है, सही अर्थों में अच्छा काम। तो पैसे से एक ही काम होता है, अपने जिंदा रहने का और दूसरों के जिंदा रहने का। और मानसिकता ठीक नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करता हूँ। तो हम तब थोड़ा नए नए थे, थोड़ा ज़्यादा भी बोल देते थे। तो हमने कहा कि तुम बहुत बेकार काम करते हो। राक्षस मानव को यदि ऑर्गेनिक मिल गया तो समाज का क्या होगा? वे राक्षस मानव बीमार रहे वो ठीक है कि राक्षस मानव स्वस्थ रहे वो ठीक है? तो तुम ऑर्गेनिक उगा के अपराध करते हो। जहर मिला के उगाओ ताकि राक्षस मानव बीमार रहे, समाज में थोड़ा सा आराम रहेगा। तो बहुत सारी चीजों को जब सोचोगे तो हमारा सोचना एक एंगल से रहता है। तो इसका मतलब यह है कि सारी समस्याएं किसी बीमार मानसिकता के कारण है और सारा अच्छा काम किसी स्वस्थ मानसिकता से ही हो सकता है। बस। तो मानसिकता के बाद साधन की कमी होगी तो उसको पूरा कर लेंगे, साधन पर्याप्त होगा तो उसका सदुपयोग कर लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। मानसिकता ठीक नहीं है, साधन की कमी होगी तो कहीं लूट खसोट करेगा, और मानसिकता ठीक नहीं है, साधन उपलब्ध हो गया उसका दुरुपयोग करेगा। तो पहला काम है कि मानसिकता स्वस्थ कैसे होगा। कुछ क्षेत्रों में साहब, जैसे आप आदिवासी एरिया का अनुभव है, उसी प्रकार अपने आप को हमारे क्षेत्र में विकसित मानने वाले गांवों में भी पहले कुछ गांव ऐसे थे जिनमें कोई मंदिर नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं मानते थे, और अब पैसा पद आने से वो रूढ़िवादी गांवों में जो विचारधारा है उस कल्पना में ढल गए, वो मंदिरों में चक्कर लगाने गए। उनका मन में ऐसा दिमाग हो गया, देखो मैं तो पैसे और पद इस देवता से आए हैं। जैसे औरत कितनी पढ़ी लिखी वो क्या देवता के नाम से अधिक भ्रमित होती है। वो एक स्थिति है। मैं तो कहता हूँ मंदिर में ना जाता तो बार में जाता तो क्या कर लेते। मंदिर में नहीं जा रहा, कम से कम बार में नहीं जा रहा, मंदिर में जा रहा, ये गई नाचता तो क्या करते। शिक्षा का मतलब, इसका मतलब है शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, मानवीय शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, गांव में भी किया जाए, शहर में भी किया जाए, अपने घर में भी किया जाए, मोहल्ले में भी किया जाए। उसका माइंड डेवलप्ड हो या ना हो, पर उस सुख तो उसके जीवन की जरूरत है, तो वो तो चाहिए होगी, पर महसूस तो उसके लिए कुछ करता ही नहीं। मतलब मैं आपकी बात ये समझ पाया कि जीवन में निरंतर सुख की चाहत है तो वो पशु शरीर क्यों चलाता है? नहीं, पशु शरीर के अंदर जाता है तो उसमें निरंतर सुख के लिए काम क्यों नहीं करता? अच्छा। पशु शरीर वंश विधि से संचालित है, तो पशु शरीर का डिजाइन ही ऐसा है कि वहां पे जीवन की मौलिकता व्यक्त नहीं होती। जीवन वहां केवल इतना ही प्रमाणित करता है कि मैं शरीर चला सकता हूं। तो शेर शरीर को चलाएगा तो शेर शरीर का एट्रीब्यूट, शेर शरीर का गुण व्यक्त होगा, है ना। बकरी शरीर को चलाएगा तो बकरी शरीर का व्यक्त होगा। तो वहाँ जीवन की मौलिकता व्यक्त नहीं होती है, इसलिए वहाँ वो स्पेस ही नहीं है। वहाँ ना तो शरीर ऐसा है कि कल्पनाशीलता को साकार कर सके, तो वहाँ जीवन इतना इवॉल्व नहीं है कि उसको अपने को ये पता हो कि मैं निरंतर सुख चाहता हूँ। ये तो अधिकांश को पता नहीं है, ये 99% को पता नहीं है कि मानव निरंतर सुख चाहता है। तो काम तो उसी के लिए करते हैं। ऐसा मैं सुखी होना चाहता हूँ ये पता रहता है, लेकिन मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ इसका कोई क्लैरिटी से पता नहीं रहता है। ये तो थोड़ा सा अपन चर्चा कर करके जब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जिंदा रहने और जीने को, तो थोड़ा स्थिर होता है। नहीं तो आदमी को लगता है कि शरीर में ही वैरायटी और क्वांटिटी बढ़ा के मैं सुखी हो जाऊंगा। मैक्सिमम लोग इतना ही मान के जीते हैं। वो ऐसा कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि ये क्षणिक सुख को निरंतर, वो क्षणिक सुख को निरंतर कर लेंगे, निरंतर जैसा कर लेंगे ऐसा ही भ्रम में जीते हैं। पर पशु तो क्षणिक सुख के लिए भी नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि जो जीवन पशु शरीर को चलाता है वो अपने में उसको जीवन का कोई क्लैरिटी नहीं होता है। वो निरंतर सुखी होना चाहता है, उसको ये भी पता नहीं होता है, वो इवोल्यूशन के लोअर फेजेस में है, उस क्रम में वो पशु शरीर चलाता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। पर उसको जरूरत होगी, फिर तो है जरूरत होगी। समझ जीवन को तो चाहिए होगा सुख।
भैया इसका कहने का मतलब है कि अगर एक जीवन मानव शरीर चला चुका है और उसके बाद वो अगली शरीर यात्रा में पशु शरीर को चुनता है, हाँ। तो फिर उसकी चाहत कैसे तो बदल जो जाती है? जीवन मानव शरीर चला के पशु शरीर में जाता है, वो जीवन मानव शरीर को भी एक भिन्न प्रकार का पशु शरीर के लेवल का ही चलाता है। मानव शरीर को, जैसे मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, लेकिन मेरी योग्यता इतनी है कि मैं लेटर टाइप कर सकता हूं बस, तो मुझको सुपर कंप्यूटर होने का पता ही नहीं है। तो जो जीवन मानव शरीर को चलाकर स्वेच्छा से पशु शरीर को चलाने की इच्छा रखता है या चलाता है, इसका मतलब मानव शरीर की वो जीवन इतना लोअर इवोल्यूशन के फेजेस में है कि वो मानव शरीर की महिमा को समझे, उस मशीन की महिमा को समझे, उसकी बजाय वो मानव शरीर को भी एक भिन्न प्रकार के पशु शरीर के रूप में ही चलाता है। और किसी दूसरे पशु की तुलना में ये शरीर उसको बेकार सा ही लगता है, उसको उतना सक्षम नहीं लगता है ना, तभी वो उधर जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। मतलब उसमें सुखी वाला सिस्टम ही नहीं होता है बेटा, सुख वाला सिस्टम ही नहीं होता। हाँ, उसका सुख केवल शरीर का ही सुख है। उसको सुख से उसका सुख का इतना ही मतलब है खाने मिल जाए, सोने मिल जाए। तो उसको खाना हर समय अब उपलब्ध करा दे तो निरंतर सुख थोड़ा ना होगा उससे। रात को उसको हर समय उपलब्ध करा दे खाना तो निरंतर सुख थोड़ी ना होगा उसको। सही है। पहुंच नहीं रही है बेटा बात, बताओ तुम पीछे से बताओ। ये बोल रहा है उसको अगर हर समय खाना उपलब्ध हो जाए, हर समय खाना मिल जाए, अब हर तो समय क्या तो वो उसके लिए निरंतर सुख होगा? हर क्या? समय तो खा नहीं सकता ना, वही तो झंझट है। एक बार खाने के बाद तुम कितनी बार खा सकते हो? एक बार खा लिया फिर 4 घंटे वेट करना ही पड़ता है, फिर 4 घंटे बेरोजगारी है, ऐसा। हाँ जी, बढ़िया भैया अभी जो बात आई थी कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती, पैसे से कोई भी अच्छा काम नहीं अच्छा होता। काम का मतलब है कि पैसा होने के बावजूद हम अच्छे कहाँ हो पाए, है ना अपनों के साथ जी पाए, ना अपने में जी पाए, ना नेचर के साथ में जी पाए। तो इसका मतलब हुआ कि पैसे की कमी के कारण, दोनों स्टेटमेंट को साथ में रखें कि साधन की कमी के कारण मानव दुखी हो सकता है, लेकिन साधन उसके सुखी होने का आधार बनेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मूल में मानसिकता ही वो चीज है जिससे हम सुखी और दुखी होते हैं। तो मानसिकता की अभी जो हमारे दिमाग में प्रायोरिटी है, हमको लगता है कि पैसा होने से स्टेबिलिटी आती है, पैसा होने से स्टेबिलिटी आती है कि माइंडसेट होने से स्टेबिलिटी आती है। वो ये भ्रम नहीं टूट रहा है, मतलब ये क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो जिंदगी भर देखो उसी में निकल जा रहा है। तो स्टेबिलिटी जिंदगी में भाव और विचार की स्थिरता है, अपनी आवश्यकताओं की स्पष्टता है, अपनी जिंदगी में लक्ष्य की स्पष्टता है, इससे स्टेबिलिटी आती है। पैसा आने से पैसा हमारी ज़रूरत है, वो जिंदा रहने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी उससे नहीं आती है। तो भैया जैसे कि माइक ऊपर, अभी बात आई थी ना कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम है। हमें जीवन में कोई अच्छा काम करना है, तो जीवन में अच्छा काम तब होगा जब हम पहले स्वयं में, फिर अपने परिवार में, फिर समाज में पहले अपने आप में अच्छे हो जाएं, पहले अपने आप में अच्छे हो जाएं, बाकी काम हो जाएगा। अच्छे होने का मतलब है कि मेरे भाव और विचार में पवित्रता है, मुझ में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, मुझको पूरी क्लैरिटी है एंड टू एंड, अस्तित्व क्यों है, मैं क्यों हूँ, करना क्या है, मैं समाधानित हूँ, मैं समाधानित हूँ। पहले अपने को उस जगह में लाओ, बाकी काम हो जाएगा। हाँ जी साहब, मैं एक सवाल मैं इधर पूछना चाहता हूँ। कहाँ हो? मैं इधर आ गया साहब। ओ, बदलते रहते हो आप भी। आज के उधर बच्चे बैठे थे तो यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, खड़े होके बोलूँ? नहीं, आप बैठ के बोलिए। आजकल ये प्रचलन भी जो है बैठ के बोलने का हो गया, तो आपके YouTube में जो जाएगी तस्वीर, उसमें पूरा चेहरा ही नहीं आ पाएगा लोगों का। एक तो ये, दूसरी बात जो सवाल है जीवन के संबंध में, जीवन जो शरीर धारण नहीं करते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं क्या? करते हैं। दूसरा, जो शरीर धारण किए हुए जीवन है वो भी बिना शरीर धारण किए हुए जीवनों से बात कर सकते हैं क्या? पहले खुद से बात कर ली जाए, बाकी को हिसाब किताब अभी ना रखा जाए। जो आप कह रहे हो होता सब है, सब होता है। थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें साहब इसको। पहले मैं यही कह रहा हूँ कि यात्रा अपने से शुरू करोगे कि ये फिर सूचनाएं सारी इकट्ठी करोगे?
तो यात्रा अपने से शुरू किया जाए। पहले इस बात पे भरोसा किया जाए कि मैं जीवन हूँ और खुद से मेरी बातचीत होती है। अभी खुद से हमारी बातचीत नहीं होती है तो हम संसार की सूचनाएं ही इकट्ठी करते हैं और सूचनाओं पे बातचीत करते हैं। तो अभी अपने बारे में सूचना इकट्ठा किया जाए, अपने बारे में अपने साथ बातचीत की जाए। मैं कहाँ खड़ा हूँ, जाना मुझको कहाँ है और उसकी प्रक्रिया क्या है, पहले इस पे भरोसा किया जाए। होता सब है, जो आप कह रहे हो सब होता है, सब होता है, सब होता है। ठीक है सर। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि अब आपके पास कहने सुनने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ भैया, एक शेयरिंग थी, जो अभी व्यापक की बात चल रही थी, उससे ईश्वर की बात, वो क्रिया शून्य है। हम उसे थैंक यू एक और करेक्शन कर देता हूँ, वो बोलने से ऐसा लगता है कि हमसे कोई अलग चीज है। वो है कि ये है, ये, हाँ, वो नहीं है, ये है। एग्जैक्टली, हाँ, है ना, मैं उसी में हूँ। तो वो बोलने से ऐसा लगता है मुझसे कोई अलग चीज है। हाँ, जी बोलो बोलो। तो जो व्यापक है, ये क्रिया शून्य है। इसे हम थैंक यू बोले, इसे हम गाली दे, वहाँ मतलब यहाँ से कोई और प्रतिक्रिया नहीं आएगी। इससे ये समझ में आया कि जो हम जो डर लेके चलते हैं कि ईश्वर यहीं पे है, यहीं से देख रहा है, ईश्वर मतलब ईश्वर पाप देगा, तो हम वो जो डर के जीते हैं, वो डर से शिफ्ट होके प्रेरणा पे आया। प्रेरणा पे आए, ये एक बात है। और देख तो रही है, उसको समझना है। देख ही रहा है और नॉन स्टॉप 24 घंटे कोई देखता है। कौन देखता है? मन शरीर को देखता है, वृत्ति मन को देखता है, चित्त वृत्ति को देखता है, वृत्ति बुद्धि को, वृत्ति चित्त जो है वृत्ति को देखता है, बुद्धि चित्त को देखता है, आत्मा बुद्धि को देखता है, लगातार देखता है। और जब भी नेगेटिव होता है, आपके भीतर लो फील होना, बेचैनी महसूस होना, खराब लगना, ये सब उसी के कारण होता है, क्योंकि कोई देख रहा है और वो आपसे सहमत नहीं है। तो कोई ईश्वर नाम की चीज और नहीं है जो देख रहा है, वो खुद में मेरे भीतर वो मैकेनिज्म बना हुआ है कि मैं ही एक दूसरे को देख रहा हूं, देख रहा है। हाँ, मतलब एक वो शिफ्ट आ गया कि अब डर नहीं लग के एक पूर्णता के लिए जो प्रेरणा है वो मिलेगी। बिल्कुल, ये ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन सभी कर्मों का फल समस्या और समाधान के रूप में आता ही है। हर कर्म का फल समस्या और समाधान के रूप में है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जो भी सारी हमारे भीतर में सॉफ्टवेयर है, उसको बार बार चेक करके जहाँ जहाँ से उसको करेक्ट करना है, एक बार जितना ठीक हो जाएगा उतना हम आराम में आ जाएंगे। तो इससे क्या निकल के आया? जो ईश्वर कृपा है वो उपलब्ध है ही। हाँ जी, सभी एक साथ। ईश्वर कृपा उपलब्ध है ही। कैसे? ऊर्जित होने के आधार पर। तो सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। खाली स्थान, मूल ऊर्जा ऐसा नहीं करता है कि इसको ऊर्जा नहीं देना है, ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो ईश्वर कृपा उपलब्ध है। और क्या चाहिए? देवी देवता भगवान नाम के जो भी श्रेष्ठ जीवन होंगे, वो रात दिन क्या करेंगे? एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए भला ही सोचेगा, उनकी अपनी सामर्थ्य जो अच्छा होगा करेगा ही। तो ईश्वर कृपा, देव कृपा, भगवान कृपा सब उपलब्ध है ही। स्वकृपा क्या चीज, क्या शेष है? स्वयं की कृपा। स्वकृपा नहीं हुआ है। जो मेरे करने का काम है वो मैंने नहीं किया है, स्वकृपा नहीं हुआ है, इसलिए बाकी कृपा भी रुकी हुई है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्वकृपा शुरू हो जाए तो सारी कृपा रिलीज हो जाए। हेलो हेलो, कहाँ हो? हाँ जी, इधर। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। जैसे किसी किसी को सपने में कुछ दिखता है और वो सही भी हो जाता है, जैसे कई बार ऐसा, तो वो कैसे आता है माइंड? जीवन में अनुमान क्षमता है। तो जीवन में पास्ट की घटनाएं, फ्यूचर में होने वाली घटनाएं, है ना,
या हमारी रोज़मर्रा की घटनाएं। क्या आपके सपने में नहीं आएगा वो मैं बता सकता हूँ। उसका सूत्र है, व्यवहार में प्रमाणित ना होने वाली कल्पनाएं स्वप्न हैं। व्यवहार में प्रमाणित ना होने वाली कल्पनाएं स्वप्न हैं। जैसे बहुत संभावना है आपको ये सपना कभी नहीं आएगा कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, ये नहीं आएगा। यदि आप घर में हिंदी भाषा बोलते हो तो ये सपना कभी नहीं आएगा कि मैं हिंदी बोल पा रही हूँ कि नहीं बोल पा रही। तो जो चीज़ें हमने, हमिंग है, थोड़ा कम करो, हेलो, आवाज़ में हमिंग है। जो चीज़ें हमने, जिन चीज़ों के बारे हमको कोई शंका नहीं है, वो सपना कभी नहीं आएगा। ऐसे कितने लोगों के सपना आता है मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तैयारी नहीं हुई है, है ना, 40 साल हो गया एग्ज़ाम पास किए, सपना अभी भी जारी। इसका मतलब क्या हुआ? चित्त में वो डर, उस समय के डर आज भी बैठे हुए हैं। इतना हिसाब किताब है कर्मों का, इतने साल लगते हैं उसको न्यूट्रलाइज होने में, हैंडल होने में, और वो भी कुछ प्रयास करेंगे तब। तो इसका मतलब ये हुआ, जब तक हम अपने अस्तित्व कैसा है, सबका एक दूसरे के साथ में जो लिंकेज है, जो जिसकी भूमिका कर रहा है उस भूमिका को पहचान लेंगे। ईश्वर का भूमिका, ईश्वर में भूमिका क्लैरिटी हो गई तो वहाँ स्थिर हो गया मन। मुझको क्या करना है वो क्लियर हो जाए तो फिर मैं अपना काम कर पाऊँ। अभी काम मेरा है, मैं कहता हूँ ईश्वर कर दे कर दे कर दे। यार तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे? तुम्हारे को क्या चीज़ के लिए कल्पनाशीलता मिला है? तो मेरी कल्पनाशीलता का, मेरे कर्म स्वतंत्रता का यदि मैं सदुपयोग नहीं करता, ईश्वर देवी देवता मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ भी कर लो आप। बढ़िया, और बोलिए। हाँ जी, सर थोड़ा पेमेंट करना चाहूँगा। हैं? पेमेंट करना चाहूँगा। पेमेंट का? हाँ, ये कुछ बात करो यार, ऐसी कुछ बात है, मैं थोड़ा ठीक से बैठूं। हाँ, गुड। वैसे पेमेंट करने का मूड नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है वर्तमान में समाज में कि पेमेंट फाइनल हो जाती है तो रिश्ता टूट जाता है। तो मैं चाहता था कि कर्ज रख के ही जाऊं और चक्रवर्ती ब्याज के साथ सर भी याद रखें, आप भी याद रखो और मैं भी याद रहूं। तो जी, अच्छा हाँ, पार्ट पेमेंट, यस। तो निसंदेह सर जी कुछ कंटेंट साथ लेकर जाऊंगा जिस पर मुझे लगा है कि मुझे विचार करना चाहिए। जैसे निसंदेह कि भाई जीवन को समाधान संपन्न बनाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद हुई है, और संज्ञानशीलता युक्त बनाया जा सकता है, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सकता है, उस योग्यता को विकसित किया जा सकता है। जीने देकर जीना हो जाएगा ऐसा लगता है। हर इकाई की समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, ऐसा विश्वास हुआ है। चैतन्य संसार को तर्क से समझना संभव है। कृतज्ञता के साथ रहकर मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी भाव के साथ होता है। जीने के स्वरूप में समानता है, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। संज्ञानशीलता के प्रकाश में इंद्रियों का नियंत्रित रहना यानी संतुलित रहना हो सकता है। असीमित संसाधन और सीमित आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है, और न्याय, धर्म, जाति, समानता, इनको भी विचारा जा सकता है। अपनी उपयोगिता से महत्वपूर्ण बनना हो सकता है। सही इच्छा की पहचान होने पर कोई भी सही इच्छा अधूरी नहीं रहती और गलत पूरी नहीं होती, ऐसा विचार अच्छा लगा। और शरीर के मरने और जीवन की घटनाओं को भी देखा है, वो भी एक कंटेंट के रूप में है। इन मोर्चों पर, ये जितने भी बताए ये सारे मोर्चे हैं, इन मोर्चों पर हूँ सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए, जितना खुश हो के आप लोग को कोई भाव आता है, उतना भाव रोज़ मुझको भी आता है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी शरीर यात्रा में हमको एक ऐसा अनुसंधान मिल गया, और हमारा तो विशेष सौभाग्य रहा कि हमको उनके साथ
10-20 साल जीने का, कम से कम एक दूसरे के साथ उनको साक्षात देखने समझने का अवसर मिला। जितना समय गुजरते जाता है उतना ये भाव और गहरा होते जाता है, उतनी वो महिमा और बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको महसूस करने की, उसको अनुभूत करने की कहीं हमारी योग्यता भी और बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है कि एक बढ़िया चीज़ तो मिली है, कैसे इसको अपने में, अपने परिवारों में, अपनी ज़िंदगी में सार्थक किया जाए। और मानव की उपयोगिता को देख के ही भरोसा होगा। देखो ये जो ना माना गया कि धर्म से आदमी की महत्वाकांक्षा कम होती है, या वो तो फिर संतुष्ट हो गया तो विकास नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी, भाग्य से अधिक नहीं मिलता है, ऐसा बहुत सारा गुणा भाग हमारे पास है। बहुत सारी बातें किस अर्थ में कही गई और हमने कैसे मान ली हैं, वो भी अपने आप में एक बात है। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि भाई किसी ने पैसा कमाया तो ये पता कैसे चलता है, उसका मकान बदल जाता है, उसकी गाड़ी बदल जाती है, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, तो कौन नहीं मानेगा कि इसके पास पैसा आया है। किसके पास पद होता है तो कैसे पता चलता है ना। 10-20 लोग आगे पीछे घूमते हैं, उसके बोलने से कोई काम हो जाता है ना, तो कौन भरोसा नहीं करेगा कि उसके पास पद है। हमारे पास मानवता है, इसका पता कैसे चलेगा, है ना। हमारे पास मानवता आई है, मानवता के साथ पद होगा तो वो भी और खिलेगा, मानव के साथ धन होगा, उसका सदुपयोग होगा। तो जब तक मानवता के रूप में हमारी कोई उपयोगिता सिद्ध होती हुई हमको खुद को दिखाई नहीं हो देती है, तो हमको ही भरोसा नहीं होगा। तो सूत्र एक ही है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। मुझको तय करना है कि मेरी उपयोगिता मेरे परिवार समाज में जिंदा रहने के अर्थ में रहेगी, मैं इससे संतुष्ट हूँ, आप संतुष्ट हो, शुभकामनाएं, किसको दिक्कत है। आपको लगता है कि इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मेरी भूमिका जीने के स्वरूप को पहले मैं पा जाऊँ, अपने परिवार में उस उपयोगिता के साथ हो जाऊँ। अपना परिवार समाज सब साथ ही चलता है, कोई पहले बात की बात नहीं है। तो यदि वो उपयोगिता का विस्तार होता हुआ दिखाई देता है, और इसमें पॉजिटिव बात क्या है, मैं पूर्ण मानव बनूंगा फिर मेरे को परिवार का, समाज का समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। जितनी सूचना हमारे पास आती है, जितना उसमें से थोड़ा सा पच पाता है, उतना उतना हमारे भीतर नेगेटिविटी कम होती है, उपयोगिता का विस्तार बढ़ते जाता है। तो आज और अभी से हम उपयोगी होना शुरू होते हैं, तो इसका मतलब है हम कुछ सीखते हैं तो मानव के साथ सीखते हैं, हम कुछ प्रमाणित करते हैं तो मानव के साथ। ये मानव के जो साथ साथ जीने वाला भाग है, अभी तो ऐसा लगता है कि मानव के साथ कोई सार्थक काम नहीं हो सकता है ना, मानव से अलग होकर कुछ सार्थक होगा। अब ये समझ में आता है कि नहीं, मानव के साथ समझने का काम भी होगा, उसको समझ को प्रमाणित करने का काम भी होगा। और जो लोग विशेष रूप से शिक्षा में काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर है, क्योंकि बाकी लोगों को समझ के शिक्षा का ही काम, जहाँ 2 आदमी बात कर रहे हैं उसका नाम शिक्षा ही है। तो जो लोग, जिनको इतने सारे बच्चों से रोज़ बात करने का अवसर है, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी और उनका दायित्व तो पहले से ही है कि लोग उनसे कुछ पाने की प्रेरणा में, मतलब पाने की अपेक्षा से आते ही हैं। बहुत बढ़िया। अक्सर मैं इसमें मेरे आत्म प्रशंसा का कोई भाव नहीं है, लेकिन प्रेरणा के लिए बताना चाहता हूँ। CBSE बोर्ड के पेपर्स की वैल्यूएशन में मेरी ड्यूटी आई हुई है। CBSE बोर्ड के पेपर्स जो हुए हैं अभी, अच्छा, 10th के, तो उसमें इवैल्यूएशन में मेरी ड्यूटी आई हुई है। हाँ। उसके बदले मुझे 1000 रुपये रोज़ तनख्वाह के अलावा और मिलने थे। हाँ। वो मैंने कटवाई है ड्यूटी और यहाँ आना पसंद किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, एक बढ़िया चीज़ है, जिसने जिस चीज़ का सदुपयोग कर दिया वो अपने उस चीज़ का मालिक सिद्ध होता है, वो उससे बड़ा सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक सूत्र है, हम अक्सर उसको क्लास में शेयर करते हैं कि जो जिसके पास है वो उसको बांटता ही है। जब हम कॉलेज के लड़कों के साथ शिविर करते थे ना, वो बोलते, सर पैसे वाले तो पैसा नहीं बांटते हैं, वो ऐसा बोलते थे कि ये पैसे वाले पैसा बांटते नहीं हैं। तो सूत्र उस पर लागू नहीं होता है क्या? तो बांटेगा वो जिसका होगा। कुछ लोग अपने साधनों के चौकीदार हैं, कुछ लोग अपने पद के चौकीदार हैं, वो उसके सदुपयोग करने का अधिकार ही उनके पास नहीं है, वो हैसियत ही नहीं है, तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, उससे संग्रह ही कर सकते हैं। यदि हमने अपने साधनों का सदुपयोग किया है,
किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए किसी बड़ी चीज़ की वैल्यू को समझा है, इसलिए आदमी छोड़ता कुछ नहीं है, त्याग कुछ नहीं करता है, बड़ी चीज़ को पाने की तरफ चलता है। जो अनावश्यक होता है वो छूट जाता है। जिसको 1000 रुपये आवश्यक लगते वो बड़ी चीज़ कैसे पाता? जिसको बड़ी चीज़ ठीक लगी वो 1000 रुपया छूट ही जाता है ना। तो मेरे को लगता है यही सही निर्णय है कि हम बड़ी चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस बीच में जो अनावश्यक होता है वो छूट ही जाता है। बहुत बढ़िया, सुखद, ठीक है। नमस्कार किया जाए। तो कल सुबह से हम जीवन क्रिया की यात्रा शुरू करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आज कम से कम 1 घंटा आप अकेले में बैठें, अपने साथ बैठें। और पिछले 6 दिन हो गया, आज 5 दिन हुआ, 6 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 5 हुआ, 6 हो गया। तो 6 दिन में जितनी यात्रा हमने की है उसका एक एक पन्ना अपने चित्त का पलटें, कॉपी का भी पलटना चाहो तो पलटें, और उपलब्धि के रूप में मेरे पास क्या आया उसको समराइज़ करने की कोशिश करें। प्रश्नों के रूप में, जिज्ञासा के रूप में क्या शेष है उसको एक कॉपी में लिखें, ताकि अभी तक की जो मेहनत आपने की है उसका एक ऑडिट हो जाए। क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपका क्या होगा ये नहीं पता है, फिर ये कॉपी कहाँ जाएगी और चित्त कहाँ जाएगा। तो यहाँ से निकलने के पहले आप बिल्कुल कैश इन हैंड लेके निकलें, ताकि कैश इन हैंड आपके काम आ सके और आगे की यात्रा हम कंटिन्यू कर पाए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30।